ओके बच्चों, तो अभी जो है नंबर सिस्टम का ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग जो है रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख चुके थे, ठीक है। और नॉर्मल नंबर को तो हम लोग पिछले क्लास से जानते ही हैं 5, 6, 7, 8 से, लेकिन रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना हम लोग जान चुके थे। अब हम लोग इरेशनल नंबर को जो है नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको रिप्रेजेंट करने बोल दिया जाए √2 को रिप्रेजेंट करिए, या फिर मान लीजिए √3 को बोल दिया जाए, √4 को बोल दिया जाए। √4 कर लिए तो 2 वैल्यू आ जाएगा, मान लीजिए √5 बोल दिया जाए। ये सबको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका टेक्निक क्या है। हम पाइथागोरस थ्योरम तो जानते ही हैं, जिसमें आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि a² + b² = अगर c² है तो ये c² का वैल्यू क्या होगा, c = a² + b² होगा, ठीक है ना। तो इसी रूल का हम लोग देखिए यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और कैसे रेशनल नंबर को हम इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सपोज दैट कि हमें रिप्रेजेंट करना है √2 को। जैसे क्वेश्चन आएगा कि रिप्रेजेंट √2 ऑन ए नंबर लाइन, ठीक है, ये क्वेश्चन है मान लीजिए। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप ग्राफ पेपर पे या यूनिट लेंथ का जो है एक एक्सिस ऐसे बनाएंगे और आप ध्यान दीजिए कि आपका इस जो है एक्सिस के ऊपर, थोड़ा हम बड़ा कर लें, ये जो एक्सिस है इसके ऊपर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, उससे कोई लेकिन और ये जो है इक्वल डिस्टेंस पर आपका है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 है आपका, मान लीजिए ये 2 है, 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, इस तरीक़ा से ये 4 यूनिट है और इस तरीक़ा से आगे, ठीक है। तो और ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमको √2 बनाना है, तो अगर ये मेरा 1 यूनिट है तो इसका जितना लेंथ है, देख लीजिए ध्यान से, इसका जितना लेंथ है 1 यूनिट का, जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर हो, तो आप ठीक इस पॉइंट पर जो है एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिएगा 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इसके लिए आप कंपास का इस्तेमाल कर लीजिए, इसको जो है कट के आप एक तो परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे स्ट्रेट इसके ऊपर, परपेंडिकुलर इस एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन जब आपने खींच लिया तो इसका लेंथ जो है, यूनिट लेंथ जो है, उतना ही यूनिट लेंथ आप यहाँ पे लेंगे और आप जो है इसे प्राप्त कर लेंगे ये लेंथ। तो आप समझ जाइए कि ये टोटल 1 यूनिट का है और ये भी आपका 1 यूनिट का लेंथ है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको ज्वाइन कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए, तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप बताइए h का स्क्वायर क्या होगा, h क्या होगा, √1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया, √2 हो गया। यानी ये आपका जो लेंथ का डिस्टेंस है, डिस्टेंस का लेंथ जो है ये √2 है, √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप कंपास लीजिए और इसके यहाँ से इस ओरिजिन पॉइंट पर उसका नीडल को रख करके पेंसिल को यहाँ तक एक्सटेंड कीजिए और उसके बाद जो है इसे सीधा जो है अपना एक्स एक्सिस पे लैंड कीजिए और आपको जो पॉइंट मिला, ये जो पॉइंट मिला, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है √2 को, ठीक है, समझ में आ गया। अब मान लीजिए √3 निकालना है तो क्या करेंगे, तो √3 निकालने के लिए अगर √2 बना लिए, अगर √3 पूछा जाए तो आप इस पॉइंट पर जो है एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, फिर उसी प्रोसेस को दोहराइए इस पोजीशन पे, ठीक है। अब आप यहाँ से यहाँ तक जानते हैं कि इसका वैल्यू √2 है, ठीक है, इतना आप जानते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसका जो 1 यूनिट लेंथ था उतना ही आप इस पर फिर से लीजिए, मतलब उतना ही ऊंचाई तक, 1 यूनिट तक ये, ठीक है। अब आप सोचिए कि अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये 1 वैल्यू देगा और ये √2 यहाँ से यहाँ तक है। पाइथागोरस थ्योरम फिर अब यहाँ पे लगाएंगे तो इस पोजीशन का क्या वैल्यू होगा, ध्यान से देखिए, इसका होगा √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यानी ये क्या देगा, √2 + 1 यानी देगा √3। तो ये आपका ये जो लाइन रिप्रेजेंट करेगा ये √3 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसको नंबर लाइन पर अगर शो करना है तो फिर यहाँ से भी कंपास का मेजरमेंट लीजिए और इसको सीधा जहाँ पर नंबर लाइन पे आके आएगा तो ये पॉइंट जो आपको रिप्रेजेंट करेगा √3। आया समझ में, ये जो पॉइंट यहाँ से ओरिजिन से लेकर के ये लेंथ होगा, ये पोजीशन जो होगा ये √3 को रिप्रेजेंट करेगा। √4 के लिए फिर उसी तरीका से आप कीजिए, फिर इस पॉइंट पोजीशन से आप अगर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ठीक इस पोजीशन से
तो आप अगर मान लीजिए यहाँ पर परपेंडिकुलर ये आया, मान लीजिए यहाँ पर आया, और आप जो है फिर से 1 यूनिट लेंथ ही लेंगे, यहाँ पर 1 ही लेना है, ठीक है। और फिर अगर आप इसको ओरिजिन से आप अगर मिलाएंगे तो आपका इस जगह पर जो इक्वेशन बनेगा ये √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप इसका जो है मेजरमेंट अभी अभी लिए थे, इसका है ना, इसका जो लेंथ लिए थे, तो यहाँ से यहाँ तक जो है आपका जो है √3 को अब रिप्रेजेंट कर रहा है। आप तो समझ रहे ना, यहाँ से यहाँ तक √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया आपका, यहाँ पर आप देखिएगा तो ये हो जाएगा √3 + 1 यानी √4, ठीक है। तो √4 का मतलब ये असल में आएगा 2 पर आकर के कन्वर्ज करेगा। तो अब अगर आप इस लेंथ के बराबर अगर कंपास से अगर ठीक ज़मीन पर गिराएंगे ये, तो ये ठीक रूट जहाँ पर आपका 2 पॉइंट है वहाँ पर आकर के मर्ज कर जाएगा। इस तरीक़ा से आप √4 का भी वैल्यू, इसी तरीक़ा से आप कंटिन्यू करते जाइएगा तो √5 का, √6 का ऐसे आ जाएगा। लेकिन एक और शॉर्टकट ट्रिक है जिससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 2 के लिए ठीक है, 3 के लिए ठीक है, 4 के लिए पूछेगा भी नहीं। 5 के लिए एक और तरीका है जिससे हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक बार में, कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 के लिए जो है हमको उतना सारा पहले 1 2 निकालेंगे, फिर 3 निकालेंगे, फिर 4 निकालेंगे, फिर 5 निकालेंगे, ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। तो आप जानते हैं अगर आप √5 निकालना चाहते हैं तो इसके लिए होना क्या चाहिए, 2 का स्क्वायर होना चाहिए, आप +1 होना चाहिए, होगा ना। तो आप एक काम कीजिएगा कि अगर आपके पास ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसे बना लीजिएगा और मान लीजिए ये यूनिट डिस्टेंस 1 है, यहाँ पर यूनिट डिस्टेंस 2 है और यहाँ पर यूनिट डिस्टेंस 3 है, ठीक है। और आप क्या करेंगे, क्योंकि √5 को हम इस तरीक़ा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 यानी ये 4 हो जाएगा प्लस 1 5 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि आप एक एक्सिस पर जो है इसको 2 ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, एक बार में ही 2 ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। पर इस पॉइंट पर जो है आप 1 यूनिट एक्सटेंड कीजिएगा ऊपर में। तो जैसे ये 1 यूनिट है तो 1 यूनिट इस पे परपेंडिकुलर कर लीजिए 1 यूनिट तक, बस 1 यूनिट जितना ये 1 यूनिट है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और यहाँ से भी हम हाइट में 1 सेंटीमीटर, तो ये पूरा 2 सेंटीमीटर ले लिए, ये 1 सेंटीमीटर ले लिए, यानी ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप इसको खींचिएगा तो आप जानते हैं ये 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी हो जाएगा ये 4 + 1 यानी हो गया √5, है ना। तो सीधा आप ये √5 जब निकल गया, ठीक है, तो आप इसको जो है सीधा जहाँ पर भी आ जाए तो ये पॉइंट आपका जो है √5 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसी तरीक़ा से सोच लीजिए अगर √6 पूछा जाए तो क्या करेंगे, तो आप क्या कीजिएगा, √2 का स्क्वायर कर लीजिए और प्लस जो है 2 यूनिट्स और ऊपर ले लीजिए, है ना। नहीं 2 यूनिट्स मत लीजिए, √6 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 + 2, तो हाँ नहीं 1 का स्क्वायर रख दीजिए। तो √6 के लिए आप एक काम कर सकते हैं, 2 का नहीं, तो √6 के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले √5 तक जाना पड़ेगा। यानी आप ये वाला पहले निकाल लीजिए, √5 निकाल लीजिए और उसके बाद जो वैल्यू आएगा तो उसके लिए आप क्या करिएगा, √5 का स्क्वायर कर लीजिएगा प्लस 1 कर लीजिएगा, आ जाएगा। अब मान लीजिए √7 अगर दे दिया है तो आपको ऑब्वियसली √6 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो √6 और उसमें 1 ऐड कर दीजिएगा। अच्छा √7 के बाद √8 अगर दे दे तो 8 के लिए हम कर सकते हैं 4, हाँ, तो हम इसके लिए कर सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो भी हमारा 8 आ जाएगा। मतलब स्क्वायर के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो ज़्यादा सुविधा होगा। तो बहुत शॉर्टकट तरीका से √8 निकाला जा सकता है ना। तो यहाँ पर जो इजी प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि अगर √8 निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 2 यूनिट लिए हैं तो यहाँ पर भी हम 2 यूनिट ले लेंगे, ऊपर कर देंगे और, ठीक है ना। तो सोच लीजिए ये 1 और ये 1 यूनिट हो गया, तो कुल मिलाकर के यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट हो गया, ठीक है ना। अब अगर इस पोजीशन से आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आप सोच लीजिए पाइथागोरस का यूज़ करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी हो जाएगा √4 + 4 यानी √8। हाँ क्या आंसर, √8। अब उसी को आप क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे ला देंगे ज़मीन पे, ठीक है ना, मतलब और यहाँ पर जो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा असल में √8 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से आप कर सकते हैं।
तो ये धीरे धीरे आप अगर एक एक प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम, जैसे मान लीजिए कोई 8 का बोल दिया, रूट 8 का निकालने का, इसका मतलब नहीं है कि हम 2 निकालेंगे फिर इस तरीके से फिर 3 पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे, 5 पे जाएंगे, 6 से तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो थोड़ा ट्रिक लगाइए। 8 के लिए हम देख सकते हैं इसको स्क्वायर के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सक रहे हैं, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। 7 का जो हम नहीं कर पा रहे तो हमको 6 का जरूरत पड़ेगा, तो इसीलिए अब 6 के लिए हम 6 को निकालने के लिए 5 का जरूरत पड़ेगा, और 5 के लिए 5 निकालने के लिए आपका जो है कोई जरूरी नहीं है कि आपको 4 का जरूरत पड़े। आप सीधा डायरेक्टली जो है 2 का स्क्वायर प्लस 1 इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, यानी सीधा 2 यूनिट और 1 यूनिट से आप 5 निकाल लीजिए, और जब 5th हो जाएगा तो 5 और 1 से 6 निकाल लीजिए, 6 और 1 से 7 निकाल लीजिए। अगर 8 का केस आ गया तो सीधा 2 यूनिट नीचे भी और 2 यूनिट जो है वाई एक्सिस पर भी ले लीजिए, और फिर जो है डायगोनल ले लीजिए, डायगोनल का लेंथ आ जाएगा, पाइथागोरस के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, और उसको सीधा जो है कंपास के नीडल का इस्तेमाल करके आप एक्स एक्सिस पे लोकेट कर लीजिए पॉइंट को। इस तरीक़ा से होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो है हम जो है और कुछ डेसिमल नंबर का रूट निकालने के लिए और उसको किस तरीक़ा से हम रिप्रेजेंट करेंगे ज्योमेट्रिकली, ये हम आपको समझाएंगे। सो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीक़ा से अगर डेसिमल वाला नंबर है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर √2 है, √3 है, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर कह दिया जाता कि आप रिप्रेजेंट करो √3.8 को, तब तो ये फ्रैक्शनल नंबर हो गया ना, तो इसको कैसे करेंगे, तो ये चीज़ हम लोग अगले वीडियो में देख रहे हैं। थैंक यू।